हाय एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज मैं एक न्यू फैंटेसी चाइनीज़ ड्रामा जिसका नाम ब्लॉसम है उसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग चाइनीज़ ड्रामा है। इसमें हमारी हीरोइन रीबॉर्न हो जाती है और अपनी पुरानी मिस्टेक को सही करने की कोशिश करती है, लेकिन हमारी हीरोइन का फेथ उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेता। अब हम इस सीरीज़ में देखेंगे कि कैसे हमारी हीरोइन अपने फेथ को हराकर अपनी डेस्टिनी रीराइट करती है। तो स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की शुरुआत में हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जू यू सेंग, जिसके कंधे पर तलवार रखा हुआ है। तभी उसके पीछे से एक लड़का आता है जो कि हमारा मेन लीड होता है, जिसका नाम सोंग मो एक जनरल होता है और वो काफ़ी रूथलेस है। वो अपने मामा की कत्ल का बदला लेने के लिए राज परिवार को निशाना बना रहा है। क्राउन प्रिंस उससे कहता है, तुम गलत कर रहे हो, तुम गलत लोगों से बदला ले रहे हो। लेकिन सोंगमू जवाब देता है, मेरे मामा और जिंग खानदान के 253 लोगों की जान गई, उन्हें फंसाया गया झूठ मूठ का। उनकी आर्मी कुल 50,000 थी, उन सभी को मार दिया गया। फिर भी प्रिंस कहता है कि तुम गलत जगह बदला ले रहे हो। उसके बाद प्रिंस ने खुदकुशी कर ली। फिर सोंगमू को एक स्टेम मिलता है। इसी बीच हमारी हीरोइन को दिखाया जाता है। ये दो जाओ है, ड्रामे की हीरोइन, लेकिन दो जाओ शादीशुदा थी और ये उसका पति है मिस्टर वे तेंग्यू। ये आदमी सच में बुरा था, लेकिन वो एक ड्यूक था। अब दो जाओ परेशान है क्योंकि राज्य में एक बगावत शुरू हो गई है। तो पिछले राज के वफादार लोगों ऑफिसर परेशान हैं कि कोई उन्हें मार ना दे, क्योंकि अब उन्होंने नए क्राउन प्रिंस के साथ हाथ मिलाया है। इसलिए सारे ऑफिसर बहुत घबराए हुए हैं। वो सब उन लोगों को हटा देना चाहते हैं जो पुराने राजा के साथ देते थे। अब वो फंस गए हैं और सोच रहे हैं कि सोंगमू के साथ खड़े हो या पुराने राजा के वफादार बने रहे। इसी बीच सोंगमू को बधाई देने आता है एक आदमी जिसका नाम वैंग होता है। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने क्राउन प्रिंस को मार दिया और प्रिंस चिंग जल्द ही सिंहासन पर बैठ जाएंगे, और क्योंकि तुमने उनकी मदद की तुम उनके करीबी हो जाओगे। तब सोंगमू कहता है, मैंने ये बगावत इसलिए नहीं शुरू की ताकि कोई राजगद्दी पर बैठ जाए। मैं सिर्फ अपने मामा डुक ऑफ डिंग की मौत का बदला लेना चाहता था और इसका नाम साफ करना चाहता था, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि ऐसा लगता है मैंने गलत आदमी से बदला लिया। इसी बीच हम दो जाओ को देखेंगे जो अपने सर्वेंट को इंस्ट्रक्शन देती है कि बाहर सिटी की हालत ठीक नहीं है, इसलिए हमें और चौकन्ना होना होगा। तभी हम लोग उसकी बहन को देखते हैं जिसका नाम दो मिंग होता है, जो बता रही होती है कि अब प्रिंस चिंग ही इम्पीरियर बनेंगे और पुराने मिनिस्टर जो न्यू इम्पीरियर के साथ नहीं देंगे उन्हें मारा जाएगा। तो ड्यूक वेंग बोलते हैं, अगर मैं न्यू इम्पीरियर से मिलने से मना कर दूं तो शायद मैं उन्हें ऑफेंड कर दूंगा। तो दो जाओ कहती है, एक कॉफिन सामने मंगाकर कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, ये कह दीजिएगा। ज़िंदगी और मौत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो ड्यूक वे को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चले जाते हैं। बाद में पता चलता है कि दो जाओ बहुत बीमार थी और खून की खांसी कर रही थी। दो जाओ के घर में एक खूबसूरत मांगोली का पेड़ था और वो मांगोली का फूल देख रही थी अपनी माँ के बारे में सोचती हुई, क्योंकि उसकी माँ को ये फूल बहुत पसंद था। उसके बाद दो जाओ अपनी नौकरानी को लेकर रसोई की तरफ चली, लेकिन बाहर से उन्होंने उसके स्टेप सिस्टर की बात सुनी। मिंग और उसके पति रसोई के अंदर प्यार से टाइम बिता रहे थे और बोल रहे थे कि दो जाओ के मरने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा। दो जाओ ने ये सुनकर अपनी नौकरानी से कहा, अगर मेरी स्टेप सिस्टर मेरे पति से इतना प्यार करती है तो मैं बस हाथ बढ़ाकर पीछे हट जाऊंगी और उनकी शादी करवा दूंगी। तभी दो जाओ ने सुना कि उसकी स्टेप सिस्टर बोल रही है, मुझे चाहिए था कि मैं पहले माँ की बात सुन लेती और दो जाओ को खाने में थोड़ा पॉइजन और डाल देती।
तो दोजाओ पहले ही मर चुकी होती। तो असल में उसकी बहन ने दोजाओ को बीमार बनाया था। दोजाओ ने ये भी सुना कि उसकी बहन कह रही थी कि दोजाओ की माँ मेरी माँ की वजह से मरी और अब दोजाओ भी मर जाएगी। ये सुनकर दोजाओ ने अपनी नौकरानी से कहा, जाओ सबको बोलो किचन में आग लग गई है। सब सर्वेंट आ जाते हैं दौड़ते हुए। तभी दोजाओ अंदर आ जाती है। दोजाओ सोचती थी कि शायद वो उन्हें माफ़ कर देगी, लेकिन अब उसने तय कर लिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने चुपचाप कसम खाई कि जो कुछ उसकी माँ और उसके साथ अन्याय हुआ है उसका बदला वो ज़रूर लेगी। सबके सामने उसने दोनों को बेइज्जत किया, लेकिन वो इतने बेशरम थे कि उल्टा दावा करने लगे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोजाओ ने उनके कपड़े बाहर निकालकर आग लगा दी, फिर अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटा और उसे भी जला दिया और बोला, आज से मेरा इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है। मैं अपने पति से तलाक ले रही हूँ। ये कहकर चली गई। उसी रात दोजाओ अपने गांव की तरफ निकल रही थी, अपने केयर टेकर को साथ लेकर। रास्ते में उसने जो भी गरीब मिला उसकी मदद की, सबको खाना दिया, क्योंकि इस इलाके में लोग भूख से मर रहे थे। फिर दोजाओ सिटी क्रॉस कर चुकी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक छोटा बच्चा अकेला चल रहा था और सड़क पर गिरे हुए गेहूं के दाने उठाता जा रहा था। तब दोजाओ ने अपने केयर टेकर से पूछा कि क्या उसने मेरी माँ के मरने से पहले कुछ अजीब देखा था। तभी उसका रथ उस बच्चे के ऊपर चढ़ने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त सामने से सोंगमू आया और उसने एक भाला मारकर रथ रोक दिया। जैसे ही दोजाओ गिरने वाली थी, सोंगमू ने उसे पकड़ लिया और यही हमारी लीड की फर्स्ट मीट होती है। दोजाओ उसे देखकर मन में सोचती है, यंग मैन विथ ग्रे हेयर मीन्स ये सोंगमू है। उसके बाद सोंगमू उस बच्चे के पास गया और बोला, तुम यहाँ अकेली रात को क्या कर रहे हो। बच्चा डरा हुआ था और रो रहा था, लेकिन सोंगमू ने उसे प्यार से समझाया, रोने से रोका और घर भेज दिया। इस वक्त हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम है जी ओंग होता है। वो कहता है, दोनों को देखकर लगता है कि किस्मत ने तुम्हें एक साथ मिलाया है और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी भर इस किस्मत को साथ ले जाओगे। उसके बाद एक सोल्जर आया सोंगमू के पास और बताया कि ये ड्यूक वे की वाइफ है। सोंगमू दोजाओ से पूछता है, अभी सिटी में बहुत क्योस है, तो आप कहाँ जा रही है इतने क्योस में। तो दोजाओ बोलती है, मैं अपने होम टाउन जा रही थी और बहुत खांसने लग जाती है। तभी जियोंग आता है और उसकी नस चेक करके बोलता है, अभी आपका सफ़र करना ठीक नहीं होगा, आगे एक मंदिर है, वहाँ आराम कर सकती हो, और वैसे भी आपका रथ भी टूट गया है। फिर दोजाओ और सोंगमू अपने सिपाहियों के साथ उस मंदिर में पहुँच गए। उन्होंने दोजाओ से पूछा कि तुम रात को रथ लेकर क्यों निकली। दोजाओ ने कहा कि उसके पास छुपाने लायक कुछ नहीं है। उसने फिर सोंगमू को अब सब कुछ बता दिया, उसके परिवार के साथ क्या हुआ, उसके पति ने कैसे धोखा दिया। ये सब सुनकर सभी बहुत उदास हो गए। तब तक सुबह हो गई थी। सोंगमू भी अंदर से हिल गया था। सुबह होते ही बाहर मंदिर के बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं और उसके साथ वैंग भी होता है। वैंग कहता है, प्रिंस ने मुझे भेजा है और उसने तुमसे वो स्टेम मांगने को कहा है। ड्यूक वे मतलब कि दोजाओ का पति भी वहाँ था। उसके हाथ में एक टोकन था और जब उसने दिखाया तो बोला कि प्रिंस ने उसे यहाँ भेजा है। फिर उसने अपनी ही पत्नी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो सोंगमू के साथ भाग गई। उसने अपनी बीवी को ऐसे बेइज्जत किया। उसने सोंगमू को ये भी बोला कि प्रिंस चिंग ने उसे धोखा दिया है। तभी सोंगमू को समझ आया कि प्रिंस चिंग असल में बुरे इंसान हैं। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। जी ओंग ने दोजाओ से कहा कि चलिए मंदिर के अंदर। दोजाओ मंदिर के अंदर चली गई, लेकिन तभी प्रिंस चिंग के आदमी आ गए दोजाओ को मारने के लिए। वहाँ दोजाओ को बचाने के लिए उसकी केयर टेकर मर जाती है और तभी वो दोजाओ को मारने ही जा रहा होता है,
तब सोंगमू आ जाता और उसे बचाता है, लेकिन बचाते वक्त उसे काफ़ी चोट लग जाती है। सोंगमू ने फिर दोजाओ से कहा, मुझे अफसोस है तुम इस सब में फंस गए। दोजाओ रोते हुए कहती है, मेरी वजह से तुम लगभग मर गए। फिर उसे पकड़कर ले जा रही होती है, तभी जी ओंग से मिलती है। वो मरने की हालत में होता है। वो उन दोनों को एक किताब देकर कहता है, वहाँ एक कमरा है, तुम जाओ और वहाँ ये किताब लेकर छुप जाना। वो दोनों जियोंग को भी ले जाना चाहते थे, बट जियोंग बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम लोग जाओ। जैसे ही वो दोनों जाने लगे, हमें दिखाई देता है कि एक टाटू वाला आदमी उस पर तीर छोड़ रहा है। दोजाओ को बचाने के लिए सोंगमू आगे आया, बट तीर दोनों को एक साथ लग जाती है और वो दोनों एक जगह फेंका जाते हैं। मरने से पहले दोजाओ ने अपनी आंखों के सामने अनकही यादें देखी और उसके साथ में अभी भी वो किताब थी। फिर दोजाओ और सोंगमू दोनों मर गए, लेकिन अचानक कुछ और ही दिखाया गया। एक मंदिर था जहाँ एक छोटा लड़का बैठा था जिसका नाम जी ओंग था। ये लड़का वही था जो दोबारा जन्म लेकर वापस आया था। तभी एक छोटी लड़की उठती है और पूछती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? वही हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम है साओकू। उसके शादी के बाद उसका नाम दोजाओ हो जाता है। उसी वक्त छोटी सोगाओ ने अपने आईना देखा और बोला, मैं ऐसे कैसे हो गए? उसके हाथ में वो भी वही किताब थी। उसके बाद सोगाओ की माँ आ गई और केयर टेकर भी साथ आई। सोगाओ बोलती है, मतलब मैं रिवर्थ हो गई, लेकिन मुझे पहले की सब बातें याद है। अपनी माँ को इतने समय बाद देखकर वो बहुत खुश हुई और रो पड़ती है। उसने माँ और केयर टेकर को दोनों को जोर से गले लगाया। फिर माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो सोगा बहुत कंफ्यूज होती है। जी ओंग ने उससे कहा, मैं तुम्हें देखने आया था, तुम्हारे हाथ में ये किताब थी, अब तुम ठीक हो और मैं जा रहा हूँ। सोगाओ समझ गई कि ये वही जियोंग है जो दोबारा जन्म लिया और इस बार वो डॉक्टर बन गया है। इसी बीच हम छोटे सोंगमू को देखते हैं। वो भी पुनर्जन्म ले चुका है। जैसे ही वो जगा, उसकी माँ बोली, आखिर तुम जग गए। लेकिन सोंगमू को साओगू की तरह सब कुछ याद नहीं होता है। उसे लगता था कि जैसे उसने कोई गहरा सपना देखा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साओगाओ को वो किताब पढ़ते पढ़ते जा रही होती है। वो समझ नहीं पाई कि ये किताब किस काम की है। तभी एक लड़का उसके सामने से गुजरा और उसे ऐसा लगा कि जैसे वो उसे पहले से जानती हो, जैसे कई जन्मों से। दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। तब उसकी माँ आई और बोली, तुम्हारे डैड ने वो एग्ज़ाम पास कर लिया है जो देने गए थे, अब वो घर आ रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। तभी साओगो को याद आता है कि पिछले जन्म में जब उसके डैड ने यही एग्ज़ाम पास किया था, सब बहुत खुश हुए थे, लेकिन उसके बाद माँ मर गई थी क्योंकि उन्होंने दोबारा शादी की थी और वो औरत असल में उसकी माँ की दोस्त थी। उसकी माँ की दोस्त और उसके डैड दोनों ने उसकी माँ को धोखा दिया था। उससे ये भी याद आता है मिंग ने क्या कहा था कि उसकी माँ की मौत मेरी माँ की मौत की वजह से हुई है। सोगाओ ने कहा, चाहे जो भी हो, मुझे इस बार ये सब रोकना होगा क्योंकि भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और तब अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।